जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे औसत। औसत के भी जितने भी कंसेप्ट हैं ट्रिक वो सीखेंगे और हम औसत में एक ही सूत्र से औसत के सारे प्रश्न सीखेंगे। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कितना भी कैसा कठिन प्रश्न हो, सिर्फ एक ही सूत्र से हम औसत के सारे प्रश्न लगाएंगे और आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं ऑप्शन की मदद से। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है संख्या 5, 10, 15, 25 और 40 का औसत क्या होगा। सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, जैसे हमने बताया कि औसत का सिर्फ एक ही सूत्र से सारे प्रश्न हम लगाएंगे और कोई दूसरे सूत्र में याद करने की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक जरूरत नहीं है याद करने के लिए। ठीक है, बस वीडियो में बने रहें। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। अब कुल पद कितने, ये इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ के लिखते हैं 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 40, 70। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 40, 70, 70 और 25 95। कितना हुआ, 95 आया। 95 और नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना इसका औसत आ जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रारंभिक 200 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी लगातार संख्या हो, क्रमागत की बात करता हो, क्रम सम हो या विषम हो, तो वो सवाल तो और ही आसान हो जाते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्रमागत की बात कर रहा था, यानी पहली संख्या कितनी होगी, 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार डाट डाट ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 200 तक। और हमसे औसत पूछ रहा है इसका। जब भी ऐसा प्रश्न बनता है तो पहला प्रश्न संख्या लेंगे और आखिरी संख्या लेंगे, 1 + 200 और इसमें जोड़ के 2 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, जोड़ के भाग दे देंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। तो इसमें भाग देंगे हम तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जब भाग देंगे तो 201 आ जाएगा। और 201 में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 100 दशमलव कितना आ जाएगा, 100.5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो 100.5, इसका आधा कितना हो जाएगा, 100, और इसका आधा कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। 100.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में एक गलती है, इसमें 101 कर लेते हैं। ठीक है, 101 कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नंबर 3 कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डाट डाट इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। कितनी, 25 संख्याएं। और संख्याएं कैसे लिखी हुई है हमारे सामने, संख्या लिखी हुई है, विषम संख्या लिखी हुई है। कैसी संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 25 संख्या लिखी हुई। इनका औसत क्या निकालना है, औसत, और विषम है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आएगी, फिर 3 आएगी। अगर हम जोड़ेंगे, पहले 3 लिखते हैं संख्याएं, 3, 5, 7 और डाट डाट 25वीं विषम संख्या क्या होगी, 25वीं विषम संख्या ये हो जाएगी 25 × 2 - 1। कितना आएगा, 25 दूना 50, 50 में 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 49। कितना है, 49। तो 25वीं विषम संख्या कितनी आ जाएगी, ये 49 आ जाएगी। अब हमें औसत निकाला है इसका, तो क्या था, अगर संख्या लगातार है तो यहाँ लगातार ही संख्या विषम, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 49 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो जोड़ देंगे और इसमें 2 से भाग देंगे तो यही हमारा निकल के आ जाएगा क्या, औसत। भाग दिया 50, 50/2 कितना आया, 25 आ जाएगा। तो ये तो हम हल कर लिया ऐसे। अब ऐसेपन को हल करने के लिए हमें इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते ही हल कर लेंगे। सिर्फ हमें एक ही चीज याद रखना है, कैसे, जैसे हमसे कहा 25 संख्या, अगर सवाल में कहता हमसे प्रथम 2 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 2 ये बड़ी संख्या तो इससे ये हल करना पड़ गया। ठीक है, लेकिन हम छोटी संख्या लेके लिखेंगे, पहली 2 विषम संख्या, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, और संख्या 2 है, 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। आगे देखते हैं, हम 3 संख्या ले लेते हैं, 1, 3, 5। अब इसमें भाग दिया 2 से, इसमें भी जो किससे, 3 से भाग दिया, कितना आ जाएगा, 5, 4 9 आ जाएगा। भाग दिया 3 से, कितना आया, 3 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब संख्या 2 थी विषम तो 2 आंसर आया, जब संख्या विषम 3 थी तो आंसर 3 आया। इसी प्रकार संख्या अगर 25 होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 कह रहा प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत कितना है। आपकी बार संख्या कैसी है, सम है। पिछले प्रश्न में कैसी संख्या थी, विषम थी। तो अब की बार क्या करना है, प्रथम 91 सम संख्या है। इसके लिए भी हम वही ट्रिक लगा सकते हैं। अब लॉन्ग कर ना करके हम लोग शॉर्ट तरीके से करते हैं। कैसे, जैसे हमने किया, पहले 2 सम संख्या लिखेंगे, 2 + 4 और इसका औसत निकालना है तो 2 संख्या 2 से भाग दे देंगे। तो प्रथम 2 सम संख्या 2 और 4 होती है, इनको जोड़ें कितना आ जाएगा, 6। इसमें 2 से भाग दिया, कितना आया, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब की बार 3 संख्या लेते हैं हम, तो 2, 4, 6 और संख्या 3 तो 3 से भाग देंगे, जोड़ेंगे 6, 6 12
और 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर संख्या 2 थी तो औसत कितना आया? 3। यहाँ पर संख्या 3 है तो औसत कितना आया? 4। यानी जितनी संख्या होगी औसत उससे कितना ज्यादा आएगा? n+1 औसत आएगा। अगर संख्या n है तो औसत n+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 91 है, तो औसत कितना आ जाएगा? 91 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 92। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का। तो अच्छा, पूर्ण संख्या चालू कहाँ से होती है? पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट 14 संख्या बोला है, तो यहाँ पर हमें गिनती कितनी लिखी? 13 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, एक संख्या इधर कम हो जाएगा। अगर प्राकृतिक संख्या कह देता तो यहाँ तक हमें 1 से लेकर 14 तक जाना पड़ता। ठीक है, अब औसत पूछ रहा है तो पहली संख्या, अब संख्या सारी संख्या लगातार है तो 0 + 13/2 करेंगे, तो 13 का आधा कितना जाएगा? 6.5। कितना जाएगा? 6.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं लोग। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रथम 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, अभी हमने देखा था कि जब लगातार विषम संख्याएं हों और प्रथम से प्रारंभ से हों तो उनका औसत कितना हो जाता था? अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में सीखा था। तो जब विषम संख्या की बात करता है, विषम संख्या, विषम संख्या, तो औसत जितनी संख्या होती है वही औसत होता है, वही औसत जितनी संख्या। यहाँ संख्या कितनी है? 120, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 120 इसका औसत हो जाएगा। अगर संख्या सम होती, संख्या कैसे होती? संख्या सम होती तो औसत कितना हो जाता? n+1, यानी जितनी संख्या उससे एक ज्यादा, इसका औसत हो जाता। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्या हमें बताना है। सबसे पहले अब इसमें कोई भी ट्रिक, कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा। अब हमें यहाँ संख्या लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होगा? सभी संख्या लिखनी पड़ेगी। औसत बराबर कितनी? 10 संख्या, तो कितना औसत? सबसे पहले 2, फिर 3, 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23 और 29। कितनी संख्या हो गई? 10। गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस संख्या कितनी हुई? 9 हो गई। इसमें एक संख्या कौन सी छूट गई ये देख लेते हैं। यहाँ पर 19 छूट चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितनी हो गई? 10। अब इसमें 10 से में क्या करना है? भाग देना है इसमें। ठीक है, इनको जोड़ के तब इन्हें जोड़ना है, तब से इतनी जल्दी से जोड़ सकते हैं। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 28 और 13, 41, 41, 17, 58। ठीक है, 58 और ये 23, 58 और 23 कितना हो जाएगा? 58, 23, 81, 81 और ये 29, 81 और ये जोड़ दे कितना? 100 और ये 129। कितना आया? 129। और भाग किसे देना है? 10 से भाग देना है। कितना आ जाएगा? 12.9। सही आंसर कितना है? 12.9। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 15a + 15b = 480 है, तो ए तथा बी का औसत क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। 15, इससे कॉमन लेने, तो a + b = 480 आ जाएगा। तो a + b बराबर कितना आ जाएगा? 480/15। इसको काट देंगे तो a + b बराबर कितना आएगा? 15 से 45 बचा कितना? 3 हो जाएगा। 30, 15 दूना 30 आएगा। अब औसत निकाला है, संख्या कितनी है? 2, तो इसमें 2 से भाग देंगे। अगर इधर भाग देंगे तो इधर भी भाग देंगे, तो 32 में 2 से भागने कितना आ जाएगा? 16 कट जाएगा। औसत कितना आया? 16। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कह रहा 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है? 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, इसका क्या मतलब है? यानी 7 का पढ़ा 7 बार लिखना है, फिर इसका औसत निकालना है। सबसे देखते हैं पहले से बेसिक से कैसे करेंगे। 7, फिर 7 के बाद क्या आएगा? 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42 और लास्ट में 49। कितने 7 हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और नियम क्या था? जब अंतर समान हो तो पहला और आखिरी जोड़ के किससे? 2 से भाग देना है। तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? ये 56 आ जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10। क्या लिखा हुआ है? यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या के 25% का औसत 280 है, तो वह संख्या क्या है? यानी एक संख्या है,
हम लोगों ने मान लिया कि संख्या क्या है, संख्या x है। सबसे पहले देखते हैं जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा हम लोग लिखते जाते हैं। संख्या, तो संख्या लिखिए, संख्या का 50%, यानी संख्या एक x लिया, इसका 50% कितना होता है फ्रैक्शन में 1/2, तो इस संख्या का 1/2 नहीं, x/2 प्लस फिर उसका 25%, यानी संख्या का 25% होता है 1/4, इसका 1/4, x का 1/4, इनका औसत संख्या कितनी हो गई 3, यहाँ से दिया 3 से भाग, तो इनका औसत कितना दिया है 280, कितना दिया है 280 दिया हुआ है। अब हमें इसे हल करना है, जब इसे हल करेंगे जो आएगा वही हमारी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले इसका लासा लेंगे, तो ऊपर कितना लासा आ जाएगा, इसका 4 लासा आ जाएगा, 4 के यहाँ गुणा करेंगे 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे 4 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ 4 बाद में x आ जाएगा, नीचे 4 3 12 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 280। यहाँ से हल करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 7x बराबर 280 इंटू ये 12 गुणा हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 चौक 28 40 आ जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा 12 चौक 48, तो 480 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।